जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष माह के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि पौष शुक्ला प्रदोष कब है, व्रत करने का नियम क्या होगा, इस व्रत की विधि क्या रहेगी, पूजन विधि क्या रहेगी, कौन से दिन होने जा रहा है, तो इसका जो लाभ है वो क्या रहेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रदोष व्रत का जो लाभ है वो उस पर पड़ने वाले वार के अनुसार होता है। जिस वार को व्रत पड़ रहा है उसके अनुसार ही पूजा विधि होती है, उसी के अनुसार कथा होती है और उसी वार के अनुसार ही उसका पुण्य फल भी होता है। तो जानेंगे कि किस वार को पड़ रहा है, कौन सा प्रदोष ये रहेगा, विधि क्या रहेगी, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और प्रदोष काल में पूजा करने का नियम क्या है। यदि आप किसी कारणवश प्रदोष काल में पूजा ना कर पाएं, क्योंकि आजकल सभी लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, देर हो जाती है और प्रदोष काल का समय निकल जाता है, तो यदि आप प्रदोष काल में पूजा ना कर पाएं तो नियम क्या है, क्या करना चाहिए। यदि आप मंदिर ना जा पाएं, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं हो पाता कि वो मंदिर जाएं, शिवालय में जाके जल चढ़ा के और भगवान शिव की पूजा कर पाएं, तो पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या घर पे पूजा कर सकते हैं, उससे काम चल जाएगा क्या, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम जो भी जानकारी देते हैं वो शास्त्रोचित होती है और साथ ही पंचांग पर आधारित होती है। हम इधर उधर की बनी बनाई बातें नहीं करते हैं। जो जानकारी देते हैं वो प्रूफ्स के साथ और जो सत्य पर आधारित होती है वही जानकारी आपको प्रस्तुत की जाती है। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भगवान का मंत्र लिखा जाता है तो उससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, इसीलिए अवश्य ही लिखें ओम नमः शिवाय। बात करते हैं पौष माह शुक्ला प्रदोष व्रत की। देखिए, प्रदोष व्रत जो है वो भगवान शंकर के निमित्त किया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। ये वो व्रत है जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है और इसको करना बड़ा आसान भी है, बड़ा सरल भी है। आप सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ भंडारी भोले भंडारी हैं। बड़े ही छोटी सी पूजा से वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उसी प्रकार से ये जो व्रत है प्रदोष का, ये भी आपकी सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करता है। निसंतान दंपत्ति इसे संतान की कामना के लिए करते हैं, निपुत्र दंपत्ति इसे पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए करते हैं, निर्धन इसे धन की प्राप्ति के लिए करते हैं, जिनके घरों में ग्रह क्लेश है वो क्लेश के निवारण के लिए करते हैं, जिनको बहुत अधिक परेशानियां हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं, तो वो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए इस व्रत को करते हैं। इसका लाभ कैसे होता है उसका हम आपको नियम बताते हैं। देखिए, जब आप व्रत करते हैं ना, तो व्रत से पहले सुबह पूजा आरंभ करने से पहले संकल्प लिया जाता है व्रत करने का। उस संकल्प को जब आप करते हैं तो वहां पे आपको बोलनी होती है अपनी इच्छा जिसके लिए आप ये व्रत कर रहे हैं। आप भगवान से प्रार्थना में तो बोलते हैं, परंतु जब आप व्रत करते हैं तो संकल्प आवश्यक होता है और संकल्प में ही बोला जाता है कि अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय, अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय, अर्थात इस कार्य की सिद्धि के लिए, इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम ये व्रत कर रहे हैं। तो वो विधि आगे हम आपको बताएंगे जब पूजा आरंभ करेंगे। तो पूजा से पहले संकल्प कैसे करना है वो आपको उसमें चर्चा में बताएंगे। तो वहाँ से जो है आपकी किस इच्छा के लिए, पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं व्रत, वो निर्धारित हो जाता है और उसके अनुसार ही आपका फल आपको प्राप्त होता है। व्रत को यदि नियमों के अनुसार किया जाए तो शास्त्र ऐसा बताते हैं कि ये व्रत अवश्य ही फलीभूत होता है। अर्थात किसी भी कामना की पूर्ति के लिए यदि आप ये व्रत करते हैं ना और सभी नियमों का पालन करते हैं, किसी प्रकार की त्रुटि या गलती नहीं होती है, तो जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप ये व्रत करेंगे भगवान शंकर उस इच्छा को अवश्य पूरा करते हैं। किसी भी प्रकार से वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है, ऐसा माना जाता है। पूजा की बात करें तो सर्वप्रथम पूजा सुबह के समय में होती है। सुबह के समय में पूजा होती है और सायंकाल को जो प्रदोष काल का समय होता है ना, उसमें भी पूजा आवश्यक बताई गई है। उसकी चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि आपने पूजा कैसे करनी है, संकल्प कैसे लेना है, फिर जानेंगे नियमों को और प्रदोष काल के बारे में बात करते हुए आपको बताएंगे कि व्रत आपको किस दिन करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जिस दिन आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं ना, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। प्रदोष का जो व्रत है आप सभी जानते हैं त्रयोदशी तिथि को किया जाता है, 13 वाले दिन किया जाता है ये। और इसका निर्धारण ऐसे होता है कि जिस दिन त्रयोदशी तिथि सायंकाल को होगी, प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी जिस दिन रहेगी
उस दिन ये व्रत किया जाएगा। बाकी व्रतों से इसमें एक और भिन्नता है, वो भिन्नता ये है कि बाकी जो व्रत हैं आपने सुना होगा और इससे पहले हमने बहुत बार बताया भी है कि व्रत का निर्धारण, तिथि का निर्धारण सूर्य के उदय के अनुसार होता है कि जब सूर्य उदय हो रहा है तो उस समय कौन सी तिथि है, उदयामान के अनुसार तिथि का निर्धारण होता है। परंतु जो प्रदोष का व्रत है ना, इसमें उदया तिथि के अनुसार निर्धारित नहीं होता है, ये प्रदोष काल के अनुसार निर्धारित होता है। अर्थात जिस दिन त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल रहेगा ना, उस ही दिन प्रदोष व्रत किया जाता है, चाहे सूर्योदय द्वादशी में ही क्यों ना हुआ हो। तो पूजा के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाएं, उठने के बाद स्नान आदि करके, आजकल खरमास चल रहा है, खरमास समाप्ति की ओर है, तो सुबह उठ के स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिए। जब जल देंगे सूर्य देव को तो उसमें रौली डाल लीजिएगा और लाल रंग का एक फूल डाल लीजिएगा और फिर सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा और एक परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। खर मास में सूर्य देव को जल देने का बड़ा अधिक महत्व है और सुबह सुबह यदि आप रौली और लाल रंग का पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्य देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। आपकी कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का सूर्य दोष होगा तो वो इससे दूर हो जाता है। भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अब आपने आज की पूजा करनी है। प्रदोष व्रत आप अगर कर रहे हैं तो पूजन के लिए जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। आपके पास तस्वीर होनी चाहिए जिसमें भगवान शंकर तो अवश्य ही होने चाहिए, भगवान गणेश और माता पार्वती साथ में हो तो सर्वोत्तम होगा। तस्वीर मंदिर में पहले से स्थापित कर रखी है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो विधि बताते हैं। एक लोटे में जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिएगा। आप पूजा चौकी पर भगवान को स्थापित करके कर सकते हैं, अन्यथा चौकी ना हो तो पटरे पे, पटरा भी ना हो तो पृथ्वी पर, जमीन पर तस्वीर रखकर भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले जो लोटा है जिसमें गंगाजल आपने मिला लिया है, उस जल से छींटे दीजिए उस स्थान पर जहाँ पर आपने भगवान की तस्वीर को रखना है, स्थापित करना है। अगर चौकी पे है तो चौकी पे, अगर पृथ्वी पर रखकर पूजन कर रहे हैं तो पृथ्वी के उस स्थान पर छींटे दीजिए जहाँ आपने तस्वीर रखनी है। उसके बाद में थोड़े से फूल लीजिए और वो जो पुष्प हैं उनको वहाँ पर रख दीजिए। ये आप भगवान को आसन दे रहे हैं, भाव रखिए कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं, उस पर आप भगवान को विराजमान करेंगे। कई सारे लोग सवाल करते हैं कि गेंदे का फूल बहुत बड़ा होता है जी, उस पर तस्वीर कैसे स्थापित करें। उसको खोल दीजिए ना, उसकी पंखुड़ियाँ बिखरा दीजिए वहाँ पे। उसके बाद प्रेम पूर्वक भगवान की जो तस्वीर आपके पास है या प्रतिमा आपके पास है उसको वहाँ पर विराजमान कीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन से पहले संकल्प करेंगे। तो सबसे पहले यजमान को पूजा के लिए तैयार होना होता है। बाकी की जो सामग्री है वो भी आपने एकत्र कर ली होगी, नहीं की है तो उसको पहले एकत्र कर लीजिएगा एक थाली में। सामग्री रहेगी, रौली होनी चाहिए, मौली होनी चाहिए, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, थोड़े खुले फूल, फूलों की माला, घी का दिया और धूप, और नैवेद्य के रूप में चढ़ाने के लिए मिठाई। ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए और भगवान की आरती करने के लिए कपूर। इसको एक थाली में रख लीजिए। अब आप सबसे पहले पूजा के लिए तैयार होंगे तो उसके लिए विधि क्या है कि आप अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। आप जलाचमनी करेंगे, सीधे हाथ में जल लीजिए, बोलिए ओम केशवाय नमः, पी जाइए जल को। फिर पुनः अपने सीधे हाथ में जल लीजिए एक चम्मच से, ओम माधवाय नमः, पुनः पी जाइए, ओम नारायणाय नमो नमः। इस प्रकार से चम्मच से 3 बार अपने हाथ में जल लीजिए, तीनों बार पी जाइए। हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिए, चम्मच से फिर से हाथ में पानी लीजिए और हाथ धो लीजिए। तिलक कीजिए अपने आप को और मौली बांधिए। इसके बाद अब आप पूजा के लिए तैयार हैं, अब भगवान की पूजा करेंगे। तो पूजा से पहले संकल्प किया जाता है आपकी कामना की पूर्ति के लिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो अमुक कामना सिद्ध्यर्थाय प्रदोष व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। अमुक कामना जो बोली है वहाँ पर अपनी कामना बोलिएगा। प्रभु आज इस कामना की पूर्ति के लिए हम प्रदोष का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसे सफलतापूर्वक कर पाए इतनी शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जो संकल्प होता है ना, ये आवश्यक प्रक्रिया है। इसका जो पुण्य फल है आपका इसी से निर्धारित होता है, क्योंकि इसमें आपकी वो हर चीज बोली जाती है। हर चीज बोली जाती है अर्थात आप कौन हैं, कहाँ बैठ के संकल्प कर रहे हैं। जैसे प्रतिज्ञा आपने कभी सुनी होगी जो ली जाती थी प्राचीन काल में, तो वैसे ही सारी चीजें, सभी दिशाओं को साक्षी मान के आप ये
संकल्प करते हैं और ये संकल्प में भगवान भी बंधते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि प्रभु हम ये व्रत कर रहे हैं आपकी इस कामना की सिद्धि के लिए, तो हमारी ये कामना सिद्ध कीजिए, पूरी कीजिए। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद अब हम पूजन करेंगे। पूजन करने की विधि है ही पंचोपचार से पूजन करेंगे हम। अगर आपके पास शिवलिंग है घर में तो बहुत उत्तम है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले पंचोपचार से पूजन करेंगे, फिर शिवलिंग पर कैसे अभिषेक करना है उसकी बात भी हम आपको अवश्य ही बताएंगे। पंचोपचार से पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। तो एक फूल जो है ना उसको पानी में डिप कर लीजिए, लोटे में एक फूल डाल लीजिए और उस फूल से भगवान को 3 बार छींटे दीजिए भगवान की तस्वीर पे। ये आप पाद्य अर्घ आचमनी करा रहे हैं। इसके बाद तिलक कीजिए। ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम शुभदो वरदो भवः। अर्थात भगवान को तिलक कीजिए, तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। भगवान गणेश को भी अक्षत लगाइए, तिलक लगाइए, माता पार्वती को अक्षत लगाइए, तिलक लगाइए और भगवान शंकर को भी तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। मंत्र आपको कोई भी ना आता हो तो केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये मंत्र बोलते जाइए और पूजन करते जाइए जैसे हम बता रहे हैं। आपने तिलक कर दिया, चावल लगा दिए, भगवान को पुष्पों की माला पहनाइए और अगर आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, फूल अर्पित कीजिए भगवान को प्रेम पूर्वक। ओम नमः शिवाय। धूप दिखाइए, धूप जलाइए और भगवान को धूप दिखाइए। घी का दिया जलाइए गोल बाती वाला और दीप दिखाइए। ये जो घी का दिया है ना इसको हिलाना नहीं है, कहीं भी एक स्थान पर रखना है। जब इसको रखोगे तो उसके नीचे या तो थोड़े चावल रख दीजिएगा या फूल रख दीजिएगा। कभी भी पृथ्वी पर इसको बिना आसन दिए दिए को नहीं रखा जाता है। आसन अवश्य होता है जब भी आप दीपक रखेंगे उसके नीचे, तो आसन दीजिएगा, उस पर दीपक रखना है। और ये हमारी पूजा के साक्षी अग्निदेव हैं, ये साक्षी हैं हमारी पूजा के, इसीलिए इनको यहाँ से हिलाना नहीं है। आरती के लिए हमने आपको बोला है कर्पूर अलग से लेना है आपको, उस कर्पूर से हम आरती करेंगे। इसीलिए इस दीपक को एक स्थान पर ही रहने दीजिए। अपने हाथ से दीप दिखाइए भगवान को। नैवेद्यम समर्पयामि। जो भी आपके पास कुछ मिठाई है वह मिठाई भगवान को अर्पित कीजिए। कुछ ना हो तो फल अर्पित कर सकते हैं और फल ना हो तो मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। नैवेद्य समर्पित कीजिए। ओम जलाचमनीयाम। जलाचमनी कराइए, अर्थात फिर से एक बार पानी के छींटे दे दीजिए। जलाचमनी समर्पयामि। अब इस प्रकार से ये पंचोपचार पूजन विधि से हमने आज पूजन किया है। अब आप यदि मंदिर जाते हैं या आपके घर में शिवालय है या भगवान शिवलिंग आपने कोई स्थापित किया है तो आपको इस दिन जलाभिषेक कराना चाहिए, पंचामृत अभिषेक कराना चाहिए। उसकी विधि सूक्ष्म बता देते हैं आपको। देखिए, पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शहद लीजिए, शक्कर लीजिए। शक्कर मतलब जो भी चीनी और खांड कहते हैं, खांड ले लीजिए, या फिर बूरा हो तो बूरा मिला लीजिए। ये पांचों चीज़ों को मिला के एक लोटे में पंचामृत बना लीजिए। इन पांचों चीज़ों को जब मिलाओगे तो ये पंचामृत बन जाएगा। शुद्ध जल भर लीजिए एक लोटे में। तो पहले भगवान शंकर का अभिषेक कराएंगे आप शुद्ध जल से। ओम नमः शिवाय। शुद्ध जल से अभिषेक कराइए, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। फिर आप पंचामृत से स्नान कराइए भगवान को प्रेम पूर्वक। ओम नमः शिवाय। पंचामृत से स्नान कराइए, ओम नमः शिवाय। और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान को चंदन लगाइए, चंदन लगा के अक्षत लगाइए, अक्षत लगा के फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। भस्म यदि आपके पास है तो भस्म रमाइए भगवान को। फल अर्पित कीजिए, भांग, धतूरा, बिल्व पत्र यदि आपके पास हैं तो वह अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र को अर्पित करते समय एक ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है कि बिल्व पत्र की जो चिकनी सतह है वो आपको भगवान पर स्पर्श करते हुए अर्पित करनी है। अर्थात उसकी जो चिकनी सतह होती है बिल्व पत्र की वो भगवान को छूनी चाहिए। इस प्रकार से आप बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र अर्पित करने के बाद भगवान का श्रृंगार पूरा हो गया है। श्रृंगार पूरा करने के बाद अब आप कथा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा यदि आपके पास है तो उसे पढ़िए, अगर नहीं है तो आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक प्रदोष व्रत की जो ऑथेंटिक कथा होती है, पुराणों में वर्णित होती है, पुराणों में लिखित है, वही कथा सुनाई जाती है। इसीलिए यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है और इस पर जो भी कथा सुनाई जाती है या जानकारी दी जाती है ना, वो या तो पंचांग पर आधारित होती है, अर्थात सही तिथि सही व्रत की विधि बताई जाती है, और जो शास्त्रों में लिखा है या पुराणों में लिखा हुआ है वही जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। कोई भी बातें ना तो मनगढ़ंत तरीके से बताई जाती हैं, ना कहीं से कॉपी पेस्ट की जाती हैं। तो
तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सनातन से संबंधित सभी व्रत त्योहारों की जानकारी समय से और सही प्राप्त होती रहेगी। तो आप इस चैनल पर भी कथा सुन सकते हैं। प्रदोष व्रत की कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद आपको भगवान की आरती करनी है। आरती करके भगवान को भोग लगाइए और भोग लगा के अब आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। दैनिक कार्य जो भी हैं आपके, आप अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाइए, आपका जो भी व्यवसाय है व्यवसाय को देखिए। कुछ नियमों का ध्यान रखिएगा। किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी है, वैर भाव नहीं लाना है, किसी का अहित नहीं करना है, अकारण किसी पर क्रोध नहीं करना है और सबके साथ प्रेम पूर्वक भगवान को मन में रखते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को हो सके तो भगवान शंकर का कीर्तन कीजिएगा। इसकी जो पूजन विधि है वो सायंकाल के लिए विशेष होती है और वो होती है प्रदोष काल की। शाम को प्रदोष काल के समय आपको अवश्य ही भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। जो हमने शिवलिंग की पूजन की विधि आपको अभी बताई है ना, वो विधि आप सायंकाल को भी अपना सकते हैं। यही विधि रहेगी शाम को जो प्रदोष काल का समय रहेगा। प्रदोष काल का समय क्या होता है, देखिए सूर्य जब अस्त होने वाले होते हैं तो सूर्य के अस्त होने से 45 मिनट पहले अर्थात पौना घंटे पहले और पौना घंटे बाद में तक का जो समय है वो प्रदोष काल का समय कहलाता है। इस समय में आपको भगवान शंकर का अभिषेक कराना है। जो विधि अभी हमने बताई है, पहले शुद्ध जल से स्नान, फिर पंचामृत से स्नान, पंचामृत का फिर पुनः शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कराइएगा। भगवान का श्रृंगार कीजिएगा, भस्म रमाइएगा, भांग धतूरा आदि अर्पित कीजिएगा और उसके बाद जो कथा है उसको पढ़िएगा या सुनिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र के 108 बार जाप कीजिएगा। ये विधि रहेगी आपकी जो आपको प्रदोष काल में भी करनी है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है और बहुत सही भी है ये, क्योंकि देखिए आजकल ऑफिस के कोई समय नहीं होते, लोगों को घर पहुंचने में 10 बज जाते हैं और प्रदोष काल का समय जो है वो अति शीघ्र समाप्त हो जाता है। अगर अभी की बात करें हम, क्योंकि अभी शीत ऋतु चल रही है, 5:30 अभी सूर्यास्त हो जाता है तो 6:15 बजे तक प्रदोष काल का समय समाप्त हो जाता है। तब तक तो ऑफिस से आपकी छुट्टी भी नहीं हो पाती है। तो यदि आप कार्यालय जाते हैं तो आप सुबह ही पूजन करके जाइए। हमने आपको जो पूजा विधि बताई है उस विधि से पूजन कीजिए, घर पे पूजन कीजिए। अगर आपके पास मंदिर जाने का समय नहीं है तो घर पे पूजन कीजिए, पर यदि आप मंदिर जा पाते हैं तो सर्वोत्तम है। एक बार आप भगवान शिव को अभिषेक अवश्य कराएं। किसी कारणवश यदि नहीं जा पा रहे हैं, आपके कार्यालय की व्यवस्था है, तो भगवान शंकर सब समझते हैं, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा और आप घर पर भी जो विधि बताई है उसी विधि से भगवान की तस्वीर के सामने पूजन कीजिएगा। आपका व्रत अवश्य ही फलीभूत होगा। जो आपकी इच्छाएं हैं उनको भगवान शंकर अवश्य ही पूरा करेंगे। अब बात करते हैं कि व्रत आपने करना कब है और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो आरंभ हो रही है 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर और ये समाप्त होगी 12 जनवरी को सुबह 6:33 पर। ऐसे में 11 जनवरी को सायंकाल को जो प्रदोष काल का समय होता है ना, उसमें त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो 11 जनवरी को प्रदोष का व्रत किया जाएगा और ये शनिवार पड़ रहा है, इसीलिए इसे शनि प्रदोष कहा जाएगा। इसकी कथा, जो शनि प्रदोष की कथा है उसे सुनिएगा, हम अवश्य ही अपलोड करेंगे। आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा जिससे कि आप समय से उस कथा को सुन पाएं, कहीं इधर उधर ना हो जाए कथा आपसे, और अवश्य ही उसको सुनना है आपने और अपने व्रत को पूर्ण करना है। अब बात करते हैं कि प्रदोष काल का समय क्या रहेगा इस दिन और पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा। तो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:43 से और रात्रि को 8:26 तक। इस दिन शिव पूजा के लिए आपको पूरे 2 घंटे और 42 मिनट का समय मिल रहा है। ये शुभ समय है, इसमें आप पूजन कीजिएगा, अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। अवश्य ही भगवान शंकर आप पर कृपा करेंगे और जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं वो कामना आशा करते हैं कि भगवान शंकर की कृपा से अवश्य ही पूरी होगी। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। भगवान की जानकारी से संबंधित वीडियो है, महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो है, इसीलिए इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि उन्हें भी लाभ हो और आप भी उससे लाभ कमा सकें। भगवान सबका भला करें। जय श्री कृष्ण।